करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एरर आज खत्म ही कर लेते हैं। एरर छोटा सा टॉपिक है और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो एरर बताने से पहले दो टर्म जो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, दो टर्म में डिफरेंस। एक तो है एक्यूरेसी और एक है प्रिसीजन। ये दो टर्म्स, जैसे हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि अगर हमको कोई भी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी अगर हमको मेजर करना है तो उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी मेजरमेंट अगर हमको निकालना है तो उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। जैसे अगर हमको लेंथ ही मेजर करना है तो बड़ा सा लेंथ अगर मेजर करना हो तो मीटर यूज करते हैं। छोटा सा मिलीमीटर ये सब में यूज करना हो तो हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज ये सब यूज करते हैं। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना होता है तो हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल यूज होता है उसको यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही है, अलग अलग लेंथ यूज करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं हम लोग मेजर करने के लिए। तो उसी में मेजरमेंट में एक टर्म आता है एक्यूरेट मेजरमेंट और एक होता है प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, एक्यूरेट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा और प्रिसाइज मेजरमेंट क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा का फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। प्रिसाइज और एक्यूरेट, एक्यूरेसी अगर कहलाता है तो जैसे अगर कोई भी चीज का मेजरमेंट हो तो अगर जो उसका ट्रू वैल्यू हो, जो ओरिजिनल वैल्यू हो जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो उसका एक्यूरेट वैल्यू कह सकते हैं ट्रू वैल्यू से रिलेट करके। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब कि उसका ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो एक्यूरेसी अगर कहेंगे कि इस वैल्यू के अगर नजदीक, जितना नजदीक रहेगा तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट। जैसे कि हम जी का वैल्यू निकालते हैं तो बोलते हैं 9.821 शायद होता है, 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज अगर हम बोल रहे हैं, अगर किसी ने मेजर किया जी का वैल्यू और लाया 9.42 और एक जी लाया 7.95, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं किसी ने कैलकुलेट करा है और ऐसा वैल्यू आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो ये वैल्यू है इसके क्लोज है, नजदीक है, और ये वाला वैल्यू जो है इससे बहुत डिफरेंस है। तो जो नजदीक वाला वैल्यू है इसको बोलेंगे कि ये एक्यूरेट, यानी कि जो ट्रू वैल्यू के पास का मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे एक्यूरेसी इसका ज्यादा है। ठीक है, एकदम ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे एकदम एक्यूरेट है, और उसके करीब रहेगा तो बोलेंगे इसका एक्यूरेसी ज्यादा है। यानी कि एक्यूरेसी हमको रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी अगर हमने मेजर किया है तो मेजर वैल्यू जो है कितना क्लोज्ड, हाउ, ये रिप्रेजेंट करता है कि मेजर्ड वैल्यू इज हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा, हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है एक्यूरेसी। जितना नजदीक होगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। अब प्रिसीजन जो होता है, प्रिसीजन ये हमको कितना डेसिमल तक का डेटा दे रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, नहीं अगर हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो कितने टर्म्स तक हमको मेजर करके दे रहा है। जैसे कि 9.82 है तो किसी ने मेजर किया 9.8 और किसी ने मेजर किया 9.74, मान लेते हैं 74 ऐसा। तो इसमें 3 डेसिमल तक है, एक ने मेजर किया एक ही और एक ने मेजर किया 2 डेसिमल तक। तो हमको दिख रहा है कि ये वाला मेजरमेंट जो है उसके प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी जितना लिमिट, जितना रेजुलेशन ज्यादा होगा उस चीज को बोलेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है,
जैसे कोई लेंथ ही मेजर करना है, ये लाइन है, अगर हम स्केल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हो सकते हैं 0 है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई बोल देगा की वाला वैल्यू, जैसे अगर ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो कोई इसका इस लेंथ का रीडिंग देगा 2.9 दे सकता है, कोई देगा 2.95 दे सकता है, कोई देगा 2.9576 जो भी। तो ये जितने ज्यादा जा रहा है उतना ही ये प्रिसाइज होते जा रहा है, कि इसका प्रिसीजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्रिसाइजन मतलब कि कितना रिजोल्व हो सकता है, कितने लिमिट तक हम इसको मेजर कर पा रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। इन दोनों में बस हमको क्या टर्म रिप्रेजेंट करता है इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये हमको बताता है कि कितना रेजोल्यूशन है, टेल्स अस अबाउट रेजोल्यूशन, और ठीक है, कितने रेजोल्यूशन और लिमिट तक हम किसी भी वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं, उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस टर्म है, इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इस टर्म से समझना है। नेक्स्ट है हम लोग का एरर, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो होगा हमारा, वो वैल्यू होता है जो नोन होता है, नोन नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रू वैल्यू किसको लेंगे वो चीज देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो ओरिजिनल वैल्यू है किसी भी चीज का, उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। कोई भी चीज है, उसका अगर मान लेते हैं कि अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 को अगर हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। 9.8 है। हो सकता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 9th में था, 10th नहीं 9th में था शायद, एक्सपेरिमेंट जी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके जी का वैल्यू फाइंड करते थे। एक धागा लेते थे, पेंडुलम डुलाते थे और उससे जी का वैल्यू फाइंड करते थे एक फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तुम लोग किए होगे शायद स्कूल में, किए हो क्या? नो सर। नहीं, पता नहीं, हम लोग जब स्कूल में सर थे स्कूल किए ही थे। कितना गए हैं टाइम पे। अभी ना, तो ठीक है, ठीक है। तो उसमें पेंडुलम एक दिया जाता था और उसी को एक स्टॉप वॉच रहता था, और उसी में से फाइंड करते थे, एक फॉर्मूला दे दिया जाता था, बोला जाता था कि फाइंड करो इससे, ठीक है। तो हो सकता है इस साल होगा हम लोग का। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, तो स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करते थे, लेंथ वेरी करते थे और जी का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो एल और टी फाइंड करके स्टॉप वॉच से सर ये टी टाइम फाइंड पीरियड करते थे। वाला फॉर्मूला तो सर्कुलर मोशन में भी पढ़ना था ना। सर्कुलर मोशन में क्या था? वैसे टाइम पीरियड तो जहाँ भी ये रिवॉल्यूशन था रोटेशन शायद। है टाइम पीरियड है, पता नहीं सर्कुलर मोशन में ये कहाँ होगा, हो सकता है कराया गया हो। सर्कुलर मोशन ही तो है, इसको अगर हम यहाँ से लेके छोड़ दे तो ये ऐसा जाएगा ना, पेंडुलम मूव करेगा तो कितना देर में जाके वापस आ जाएगा, वही टाइम पीरियड है। ये सर इसी में पढ़ा था। हम तो पढ़े होगे, तो कोई बड़ा बात 2 थोड़ा पाई है इसमें। एल cos थीटा बाय जी, उसमें घूमने वाला भी। चलो ठीक है, जो भी था, तो इससे फाइंड किया जाता है, तो वही है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी 9.8 हुआ, और इस फॉर्मूले से मान लेते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, तो हम इससे एक वैल्यू मेजर करके निकालते, ठीक है। तो हो सकता है कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है सही आए, इसका चांसेस कम ही है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम लोग स्ट्रिंग का जब लेंथ मेजर करेंगे तो मेजर करना था कुछ और, कर लिए कुछ और, मे भी पॉसिबल है। टाइम भी देखना था तो स्टॉप वॉच है, बंद करने में आगे पीछे हो गया तो उसमें भी दिक्कत थी है। तो यही सब जो दिक्कतें आ रही हैं इसी को बोल रहे हैं एरर,
ठीक है, जैसे कि अगर हमको इसका लेंथ ही मेजर करना था, और यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, मान लेते हैं ये 0 है, 3 4, ठीक है, ऐसा लेंथ दे रखा है। तो इस रॉड को जब हम लेंथ मेजर कर रहे होंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे हम एक्यूरेटली 0 से मैच कर रहे होंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, बहुत माइनर है, लेकिन चेंज हो सकता है। इधर भी अगर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे बीच में कहीं आ रहा है, तो कोई हो सकता है, इसको अगर 0 बोल रहे हैं, 0.5 1, तो इस वैल्यू को कोई लिख सकता है कि 1.6 है, कोई लिख सकता है 1.7, ठीक है, इस जो बाहर वाला मेजरमेंट। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये भी, यहाँ भी थोड़ा बहुत एरर हो जा रहा है। तो किसी भी चीज को मेजर करते वक्त अगर थोड़ा बहुत एरर आता है तो उसी चीज जो दिक्कत आ रहा है, मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एरर। यानी कि बोल सकते हैं डेविएशन। एरर क्या है? तो डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से हम कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, तो कितना अलग वैल्यू मेजर कर रहे हैं, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग एरर। एक्यूरेटली इसका क्या डेफिनेशन आएगा, बाकी सब टर्म्स में वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए बोल सकते हैं कि जो भी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, उसी चीज को बोल रहे हैं हम लोग मेजर एरर। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं एरर क्या है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसका मॉड लेते हैं कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अगर एरर का बात कर रहे हैं, तो एरर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो उसी चीज को बोल रहे हैं एरर। ये एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर हम मोड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मोस्टली हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। माइनस का भी मतलब वही है कि एरर है, लेकिन जो एक्यूरेट ट्रू वैल्यू है उससे कम रीडिंग आ रहा है। तो एरर सिंपली अगर हमको मेजर करना है, तो एरर कहलाता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी चीज का अगर हमको मेजरमेंट निकालना हो, तो इस चीज को बोलते हैं एरर है। ठीक है, दूध वाला ही आया दूध देने, डर रहा है कुछ नीचे गिर गया, उठाने में थोड़ा सा कम ही लिया, तो हमको जो 1 लीटर मिलना था उससे हो सकता है कम ही मिलेगा। फिर दोबारा उठा के थोड़ा सा डाला, हो सकता है 1 लीटर से ज्यादा हो। तो अगर वैसा मेजरमेंट होता है तो हर जगह एक्यूरेटली 1 लीटर ही हो ऐसा जरूरी नहीं, 1 लीटर से ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब एरर अगर हम समझे तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है, टाइप्स देखते हैं पहले। ठीक है, टाइप्स, तो टाइप्स में हम लोग 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर और एक पढ़ते हैं रैंडम एरर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा होगा। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर यानी कि इट कैन बी corrected, it cannot be corrected। ठीक है, रैंडम है, रैंडम एरर है तो उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एरर होगा तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। क्यों करेक्ट कर सकते हैं? तो कॉज जो होता है इसका नोन होता है। ठीक है, इस एरर का जो कॉज होता है नोन होता है, इसमें अगर कॉज का बात करें तो ये अननोन होता है। ठीक है, कॉज इसमें नोन होगा और इसमें कॉज अननोन होगा। तो एरर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। ठीक है,
सिस्टमैटिक एरर उस एरर को कहेंगे जिसका कॉज नोन होगा और इट कैन बी करेक्टेड। लेकिन अगर रैंडम एरर का बात कहा जाए तो रैंडम एरर में कैसे एरर आ जाएगा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होगा। अगर जानकारी नहीं होगा तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि हम केमिस्ट्री लैब में अगर कुछ वेट मेजर कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट वाला कुछ कहानी करना है, तो अगर केमिस्ट्री लैब में गए होगे तो उसमें जो तराजू होता है वो देखते होगे कि शीशा में पैक्ड होता है। देखे हो ये भी नहीं देखे? स्कूल गए ही कहाँ आज देखेंगे। कभी नहीं गए 8, 9, 7? सब बचपन में केमिस्ट्री लैब जाते नहीं थे। एक कॉम्पोजिट लैब बना हुआ है, उसी में होता था कुछ जो भी होता था। पता नहीं, हम 7th या 8th में हम लोग देखे थे, तो देखे ही थे, कुछ किए नहीं थे। ठीक है, तो वही था कि जैसे कि उसमें देखे होगे फोटो या बुक में देखे होगे कि तराजू छोटा सा लगा होता है, चारों ओर से उसमें शीशा से पैक होता है। ठीक है, क्यों पैक होता है? तो हम लोग केमिस्ट्री लैब में जो रिएक्शन कराते हैं तो मोल में कराते हैं, तो 1 ग्राम 2 ग्राम यही मेजर करना होता है। 1 ग्राम कोई भी कंपोनेंट ले लिए, 2 ग्राम दूसरा ले लिए, दोनों को मिला के रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो 1 ग्राम 2 ग्राम मेजर करने के लिए वो तराजू बहुत, जैसे सुनार के दुकान में भी लगा होता है, ठीक है, वही तराजू सुनार लोग भी यूज करते हैं। 1-2 ग्राम अगर मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ऐसा तराजू है, ठीक है, ठीक है, तराजू है, इधर 1 ग्राम का बटखरा चढ़ा दिया, इधर सोना चढ़ा दिया, पता चला हवा चल रहा है इधर, प्रेस इधर से या फिर ऊपर से अगर चल रहा होगा इस साइड में डायरेक्शन में, तो और सोना चढ़ाना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। या फिर हम रिएक्शन कराने के लिए मेजर करेंगे तो उसमें भी नुकसान होगा, तो इसलिए इसको शीशा से पैक कर दिया जाता है कि हवा का इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हवा कब किधर कहाँ से चला जाएगा हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये सब एरर, जैसे इस तरह का एरर जो होता है ये हम लोग नहीं सुधार सकते। लेकिन अगर मान लेते हैं जो दूध देने वाला आता है, ठीक है, और अपने वो जिस बर्तन से, जैसे ये लीटर होता है जिसको लीटर बोलते हैं हम लोग, ऐसा होता है, ठीक है, जिससे निकाल के दूध देता है, अगर वो अंदर से ऐसे पचका के रखा हो, ठीक है, तब दूध दे रहा है, तो हमको पता है कि एरर आएगा नहीं, कम दूध मेजर कर रहा है, हमको पता है, हम चाहें तो उसको चेंज करके सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एरर हुआ सिस्टमेटिक एरर, यानी कि ये नोन है इसका कॉज, तो हम लोग उसको सुधार सकते हैं। स्केल ही हम यूज कर रहे हैं, स्केल यूज कर रहे हैं, और स्टार्ट हो रहा है वो 3 से, इसके पहले वाला टूट गया, ये 3 ऐसा करके 4 ऐसा शुरू है। ठीक है, तो हम अगर इस स्केल को मेजर करेंगे तो यहाँ रीडिंग आ रहा है 4, तो ये 4 लेंथ तो हुआ नहीं, हमको पता है कि 3 से शुरू हो रहा है, हम इसको सुधार के बोलेंगे नहीं 3 से 4 जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ भी हमको एरर नोन है, जो भी चीज गलती आ रही है तो हमको पता है, हम इसको सुधार सकते हैं या फिर दूसरा स्केल बदल सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी अगर हमको एरर नोन होगा कि कॉज उसका कि क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। अगर हमको पता है तो हम उसको सुधार सकते हैं, सुधार के एक्यूरेट नहीं तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं, एकदम ट्रू वैल्यू नहीं, एरर 0 नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्लोज पहुंच सकते हैं, एरर को घटा सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर जो हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि मेजर ही कर रहे थे, टाइम मेजर कर रहे थे, तुरंत हम 235 देखे थे लेकिन काटा 37 पे पहुंच चुका था, तो हो सकता है 35 की जगह हम 37 लिख दे, तो रैंडम एरर है, वो कब हो जाए बार बार हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिस्टमेटिक एरर के इसके जो टाइप्स हैं,
रैंडम एरर का कोई टाइप नहीं है, सिस्टमेटिक एरर को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो उसको देख लेते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गड़बड़ी है, जो भी चीज हम मेजर कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी है, तो उसको बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। जैसे अगर हमको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला, हमको उसका एक्यूरेट प्रोसीजर नहीं पता है, हम गलती से कैसे भी दूसरा मेजर कर रहे हैं, सर आए हमको बताए कि नहीं ऐसे मेजर नहीं करना था, ऐसे करना था, तो उसको सुधार सकते हो, मेरा गलती था, हम उसको सुधार सकते थे। तो जो एरर है उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या फिर प्रोसीजर। और है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर यानी कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है और डेटा हम गलत गलत लिखे जा रहे हैं, तो वो चीज हुआ पर्सनल एरर, उसको बोलते हैं। उसको अगर हम ध्यान दे कंसंट्रेट करें तो उस एरर को हम कर सकते हैं। तो ये सब एरर को हम लोग लिखते हैं सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर जिसके बारे में हमको पता ना चले, उसमें भी पर्सनल एरर आ सकता है। पर्सनल एरर रैंडम में भी आ सकता है, हो सकता है बहुत बार होता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी एरर आ जाए, तो पर्सनल एरर को हम रैंडम में भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन वो तब जब हमको खुद पता ना हो कि वो एरर कैसे आया। ठीक है, इसके बाद है एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट मीन एरर, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, तो इसको मीन आगे नहीं लगा लेते। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने का ये होता है कि उसमें एक ही बार में हम डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि ये वैल्यू होगा, कम से कम 10 15 20 रीडिंग लेते हैं, ताकि हमारा क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन हो। हाँ, 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार सेम रिजल्ट आया तो कहेंगे नहीं हम सही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार करके हम ये नहीं कह देते हैं कि आया चलो यही सही है, हो सकता है हर बार अलग अलग आए। तो एक्सपेरिमेंट में रीडिंग अगर लिया जाता है, तो रीडिंग्स जो लिए जाते हैं हमेशा एक नहीं बहुत सारे लिए जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये सब रीडिंग है एन। ठीक है, ये सब रीडिंग है। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम इसका मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू कहने का मतलब है कि एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। इसको मीन वैल्यू बोलते हैं या फिर एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं मीन वैल्यू। ठीक है, इफ हेलो। हेलो, हाँ, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है, देन मीन वैल्यू इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। अगर क्वेश्चन में प्रियांश ऑफलाइन चल गया सर। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोल रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो प्रियांश। सर उसका आवाज ऐसे ही आएगा, उसका नेट खराब है लगता है। ठीक है, देखो
यहाँ पे अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में रीडिंग ले रहे हैं तो A1 A2 AN ऐसा रीडिंग ले रहे हैं, उसका एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगा मीन वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू हमको पता ना हो, ठीक है, नहीं गिवन हो, तो इस मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू लेंगे, and this mean value is taken as true value। तो अगर एरर का बात करें तो हर रीडिंग में एरर आएगा। तो अगर हम डेल्टा A1 का बात करें तो क्या लिखेंगे, A मीन माइनस A1। ऐसे ही डेल्टा A2 का बात करेंगे तो A मीन माइनस A2। ऐसे ही अगर हम A डेल्टा N का बात करें तो A मीन यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस A। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं तो ये एरर आ रहा है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू जो है उस चीज को एरर बोल रहे हैं। यानी ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस मिल रहा है हमको, इस डिफरेंस को हम लोग बोल रहे हैं एरर है। तो यहीं से एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो इसी का मॉड वैल्यू डेल्टा ए आई अगर हम बोल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सारे चीजें जो है एरर है। एरर जो है ये पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो कुछ भी हो सकता है। मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू के बराबर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, कम रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा रहेगा तो निगेटिव आ जाएगा, नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर जीरो ही हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड लगा दिए तो इस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर एक टर्म है मीन, डेल्टा ए मीन, ठीक है, ये भी एब्सोल्यूट के लिए है। यानी ये क्या कहता है, कितने भी एब्सोल्यूट एरर मिले हमको, यानी कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n, यानी कि सबका एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई इतना कर रहे हैं तो ये डेल्टा ए मीन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम ध्यान से देखो कि सबका पॉजिटिव वैल्यू ले रखे हैं, निगेटिव नहीं लिए हैं। यानी कि ये पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हम एरर निकाल रहे हैं तो अगर एक जगह एरर आया तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो एरर घट नहीं जाएगा, एरर बढ़ेगा ही। जैसे अगर हम लेंथ मेजर करने में एरर कर दिए किसी भी स्क्वायर का, तो हम उसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर में भी एरर रहेगा ही, एरिया निकालेंगे तो एरर रहेगा ही, बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा मॉड लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अगर हमको ये दो चीज पता है, मीन वैल्यू यानी कि उसको ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, और डेल्टा ई मीन यानी कि मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, देन फाइनल रीडिंग, ठीक है, फाइनल रीडिंग विल बी रिटन एज ठीक है, कोई भी अगर हमको रीडिंग देना है ए तो इसको हम लिखेंगे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, यानी कि जो हमारा रीडिंग होगा फाइनली, अगर हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यानी कि ए मीन उसका ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए मीन इतना हम उसमें एरर कंसीडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा एरर रहेगा तो गलत समझना है। ठीक है, यानी कि डेल्टा ए मीन, उसका ए मीन जो है ट्रू वैल्यू है, ये इसका ट्रू वैल्यू है, और डेल्टा ए मीन जो है
एक्सेप्टेबल वैल्यू कर सकते हैं, किससे इतना ऊपर नीचे को हम एक्यूरेट मान सकते हैं। जैसे अगर हमको दिया रहा कि 20 प्लस माइनस 2, ठीक है, तो इस वैल्यू में हमको दिख रहा है कि 18 से लेकर 22 तक वैल्यू एक्सेप्टेबल है, 18 से कम और 22 से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब यही हो, किसी भी वैल्यू को अगर हम मेजर कर रहे हैं, कोई भी एक चीज आया तो लिख दिए, यानी कि इसके बीच का आंसर होना चाहिए। 20 प्लस माइनस 2 का मतलब हुआ कि 18 से 22 के बीच के वैल्यू को ही एक्सेप्टेबल मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज हुआ लिखा। अब इसी में हम लोग दो चीज और पढ़ते हैं। तो अगर हमको ऐसा लिखना आ गया कि ये चीज अगर हम एरर लिख रहे हैं, तो इसमें दो चीज और लिखते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर लिखते हैं डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। ये जो हमारा फ्रैक्शन आएगा इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर, ठीक है। डेल्टा ए बाई ए को रिलेटिव एरर बोल रहे हैं। अगर हम बोले परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यानी कि इसमें हम मल्टीपल कर देंगे अगर, ठीक है, इनटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, यानी रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देंगे तो हमको मिलेगा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे दे रखा है कि टाइम पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है, टाइम का रीडिंग दे रखा है। तो रीडिंग है 2.63 सेकेंड, 2.56 सब सेकेंड में, 2.42, 2.71 एंड 2.80, ठीक है। तो ये सब क्या है, रीडिंग है, यानी कि अगर इसको A1 बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइम है, तो इसको T1 बोल सकते हैं, T2 बोल सकते हैं, T3 बोल सकते हैं, T4 बोल सकते हैं, T5, ठीक है। तो इसमें मीन वैल्यू क्या क्या होगा, तो इसमें हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो जो भी ऊपर हम लोग फाइंड कर रहे हैं सब चीज निकाल सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करो। सर 2 सेकंड के लिए ऊपर कीजिए ना एक बार। और ठीक है सर, नीचे कर लीजिए। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन, ये 2.63 प्लस 2.42 80 डिवाइड बाई 5 कर देंगे। कितना आ रहा है, 2.624 आ रहा है मेरा। 2.62, ठीक है। दो दो डिजिट डेसिमल के दो बार तक है तो दो ही ले लेंगे। 2.62 आ रहा है, ये मीन वैल्यू हुआ। अब इसके बाद हम एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम डेल्टा ए मीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ये मीन वैल्यू है, तो पहला में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो 0.01 आ रहा है। ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा है, माइनस में आ रहा है, लेकिन हम प्लस ही लेंगे। ठीक है, हो जाएगा 0.06 प्लस 0.20 प्लस 71 है तो 0.09 प्लस टी है 0.18 डिवाइड बाई 15। सारा का सारा प्लस में, ज्यादा है कम है उसमें 5 आ जा रहा है। सर 5 आएगा डिनोमिनेटर में। अच्छा 0.54/5 आ रहा है, 0.108। 0.54/5 यानी कि 0.4/5 यानी कि, ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटन 0.11 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना है। तो डेल्टा एम इन, तो रिलेटिव एरर 0.11/2.62, परसेंटेज एरर इसी में हम 2.62 से 100 से मल्टीपल कर देंगे, जो भी आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, यहाँ पे हम 1 क्यों किए, फिर ऊपर 6.62 क्यों किए, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाले पार्ट में कि हम वैल्यू को कैसे अप्रोक्स निकालते हैं। ठीक है, पता होगा ये सब, तो 5 से कम रहता है तो एक उतना ही रहने देते हैं, 5 से ज्यादा रहता है तो सर। हाँ ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर में वो भी दे रखा है, देखोगे तो। इसके बाद है, इससे बहुत बोरिंग है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ना दे दिया है। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो उसको देखना सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद अप्रोक्स वैल्यू। खैर, तो यहाँ पे अगर हम इसको इतना देखें कि ये तो एरर के बारे में था कुछ कुछ, इसके बाद है कि अगर हम ये तो एक मेजरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर हमको ये अगर रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें ये बी लेंथ है, ये ए लेंथ है, तो ए में हमको मिल सकता है में ए प्लस माइनस है, बी में मिल सकता है प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ऐसा कुछ मिल सकता है हमको। अब ये तो सिंपली हम देख रहे हैं कि ए के लिए लिख रहे हैं, ये बी के लिए लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमको इसमें पेरीमीटर निकालना हो तो इसका पेरीमीटर ये 2 इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो ए प्लस बी में क्या होगा, एरर होगा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, क्या होगा, तो उसी चीज को हम लोग देखते हैं अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, सर ये लास्ट अगर टॉपिक है इस चीज का, किसका, एरर का लास्ट टॉपिक है ये। हाँ फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहा, यानी कि ए दे रखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी कोई वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर हमको कोई वैल्यू z निकालना है जो कि a प्लस बी है, तो z में भी कुछ एरर होगा, यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा z अगर हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो a प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ पे डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करें तो हमको एरर इसमें क्या मिल रहा है, डेल्टा जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन जब भी हम एरर लिखेंगे तो एरर जो होता है हमारा एड अप हो जाता है, तो जो हम टोटल एरर लिखेंगे, तो ये एरर लिखेंगे, दोनों एरर को जोड़ देंगे, फर्स्ट में जितना एरर था, सेकेंड में जितना एरर था, वो दोनों जुट जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमको कोई लेंथ दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेथ दे रखा है
3 प्लस माइनस 0.3। तो अगर L प्लस B फाइंड करना है तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस 0.5। अगर B माइनस L फाइंड करना है तो B माइनस 5 में इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे ही, घटाएंगे नहीं। ठीक है, यानी कि एरर वाले पार्ट को हमेशा जोड़ना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है यहाँ पे अगर प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन एरर वाले पार्ट में हमेशा यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इधर वाले पार्ट को जोड़ना है और इधर वाले पार्ट को जोड़ने को बोले तो जोड़ेंगे, घटाने को बोलेगा तो घटाएंगे। ये कॉम्बिनेशन है अगर जोड़ घटाव रहा तो। ठीक है, सेकेंड, गुना रहे, भाग रहे, पावर रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, सबका एक ही है। इसमें क्या करता है कि जैसे अगर हम मान लिए y इक्वल टू जेड लेते हैं। ठीक है, z इक्वल टू है a रेज टू पावर x रेज टू पावर y डिवाइड बाय c रेज टू पावर z, तो इसे कर लिए c का पावर t ले लेते हैं। ठीक है, a दे रखा है a प्लस माइनस डेल्टा a, b दे रखा है b प्लस माइनस डेल्टा b, c दे रखा है c प्लस माइनस डेल्टा c, एंड x y एंड t आर कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी पावर है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि मल्टीपल मेरा तो हो सकता है x भी 1 y भी 1, तो a इंटू बी दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी रहा तो इसमें क्या करना है, प्रोसेस क्या है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला ही ले लेते हैं। चलो इसी को करते हैं। इसमें क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में लॉग ले लेना है, तो इधर आ जाएगा लॉग z इक्वल टू ln ही ले रहे हैं, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर x प्लस ln b रेज टू पावर y माइनस ln c रेज टू पावर t, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ln a प्लस y ln b प्लस माइनस t ln c। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे नीचे z से डिवाइड ही करना है। तो इसको देखो ध्यान से, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/z dz। ठीक है, हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो नीचे कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1/z dz यहाँ इक्वल टू x 1/a dA प्लस y 1/b dB माइनस t 1/c dc। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें तो हमको ऐसा दिख रहा है, डेल्टा z/z इक्वल टू x डेल्टा a/a प्लस y डेल्टा b/b, यहाँ पे माइनस है t डेल्टा c/c। तो जब ये एरर के लिए हम लिख रहे हैं, ये रिलेटिव एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस भी होगा तो इसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि एरर घटता नहीं है, प्लस कर देंगे। तो ये जो है अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो ये हमारा एरर मिल जाएगा, रिलेटिव एरर। अब इससे जो भी चीजें हमको फाइंड करने बोलेगा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं हम, लेंथ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 है, b इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3 है। ठीक है, कोई भी वैल्यू एरिया l इंटू बी फाइंड करना है। तो l इंटू बी अगर फाइंड करना है तो एरिया लिखना होगा हमको यहाँ पे। तो एरिया का वैल्यू जो आएगा, एक a आएगा प्लस माइनस डेल्टा a आएगा।
तो a का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो सिंपली a इक्वल टू हो जाएगा 2 into 3 यानी कि 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वैल्यू, ठीक है नहीं, ये वाला वैल्यू। लेकिन अगर इसके लिए फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर डेल्टा ए, ठीक है। तो डेल्टा ए के लिए डेल्टा ए बाई ए जो होता है, यहाँ पे हमको ए बी यानी कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। 1 1 है तो वही है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 0.2 बाई 2 प्लस 0.3 बाई 3 यानी कि मिल जा रहा है 0.2। तो हमारा डेल्टा ए आ जा रहा है 6 into 0.2 यानी कि 1.2। तो जो हम एरिया लिखेंगे तो एरिया लिखेंगे 6 प्लस माइनस 1.2, ठीक है। ये प्रोसेस होगा हमारा लिखने का। एक और एग्जांपल, अगर y इक्वल टू दे रखा हो a का पावर 2, b का पावर 3, c का पावर 1/2 ऐसा, तो इसमें अगर हमको लिखना हो तो डेल्टा y बाई वाई अगर लिखना हो, मोस्टली परसेंटेज अगर पूछता है तो रिलेटिव एरर निकाल के हम इनटू से प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं डेल्टा y बाई वाई अगर हो, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस 1/2 डेल्टा c बाई c, ठीक है। गुना में रहे, भाग में रहे, पावर रहे, कुछ भी रहे, ऐसा करके लिख लेंगे, ठीक है। और इससे हमारा एरर मिल जाएगा। फाइनली जो भी होगा उसको हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ घटाव रहेगा तो ऊपर वाले जैसे, गुना भाग रहेगा तो नीचे वाले में। जो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन वैल्यू अगर पता करना है तो उसको सिंपल अलजेब्रा की तरह ही ट्रीट करना है। बाकी डेल्टा वाले पार्ट के लिए, एरर वाले पार्ट के लिए ये चीज को फॉलो करना है, ठीक है। हो जाएगा। अब बहुत ही इजी पार्ट है। हाँ यस सर। ये बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि नीचे है तो हम ln वाले फॉर्म में माइनस आ रहा है, लेकिन इसको हम प्लस कर रहे हैं जानबूझकर। और फाइनली हमको डायरेक्टली यही याद रखना है, ln बार बार करना है नहीं, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप हमको लिख के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। रिलेटिव एरर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब a और b का अगर वैल्यू दे रखा होगा तो हम उसका रिलेटिव एरर फाइंड करके ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको देखना। और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है उसमें बेसिक रूल होता है, तो उसको खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यस अप्रोक्सीमेशन सर, वो पढ़ तो मान, लिए। हाँ, तो उसमें कुछ खास है नहीं, बस लिखा हुआ है कि इतना रहेगा तो इतना सिग्निफिकेंट डिजिट, इतना रहेगा तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो कभी उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा। इसमें बच गया यूनिट एंड डायमेंशन, तो भी कभी, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। सर आपको भेजे थे कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पे। हाँ, उसको सॉल्व करके भेज देंगे, अभी तो टाइम है नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। यस सर। क्या वो कौन गाना गा रहा है? ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।